बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, आज के मैच की तरफ आता हूँ। आज मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर। अब गुज़श्ता कल वाली गलती मैं नहीं करूँगा कि एक इनिंग्स हुई थी तो मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था और मैं उसमें गलत साबित हुआ, तो मैंने गलती का इतराफ़ फ़ौरन कर लिया था। उम्मीद है आपने उसको इग्नोर किया होगा, माफ़ कर दिया होगा। आज उम्मीद और ख्वाहिश के दरमियान कुछ फ़र्क है, लेकिन मैं नतीजा आने के फ़ौरन बाद 30 सेकंड की वीडियो में बताऊंगा। अभी 4 मिनट के में 4 मौज़ूआत मैंने कवर करने हैं। सबसे पहले तो उम्मीद मुझे ये है कि आज शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि बलूचिस्तान की क्वेटा ग्लैडिएटर जो है वो जीते, क्योंकि बलूचिस्तान को पहले ही शिकवे शिकायत होते रहते हैं। तो वो भी मेरा मुल्क है, मेरा शहर है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आज क्वेटा ग्लैडिएटर जीते, ताकि क्वेटा ग्लैडिएटर की भी पाकिस्तान में नुमाइंदगी हो। जीते तो जो भी, क्वेटा ग्लैडिएटर जीते या इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते, जीतना तो पाकिस्तान ने है, लेकिन उनकी महरूमियों का या उनके शिकवों का कुछ ना कुछ इजाला हो जाए कि आज क्वेटा ग्लैडिएटर जीत जाए। बहरहाल ये नतीजा जब आएगा तो फिर आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे पिछले कोई महीना 1.5 महीना पहले हमारे एक TLP के नाम से एक जमात है, वो कल अदम है या नहीं, ये आज तक हुकूमत रौले में है। तो मुसीबत सबसे पहले तो ये है कि हुकूमती वज़रा मुझे फ़ोन कर करके धमकियां देते हैं कि तुम हमारे खिलाफ बोलते हो, और नून लीग वाले मुझे फ़ोन कर करके धमकियां देते हैं कि तुम PTI के हक में बोलते हो। तो मैं नून लीग के तो मतलब को इतनी अहमियत नहीं देता। मैं PTI के वज़रा को बताना चाहता हूं कि जब तक आपको दबाव में नहीं रखेंगे, जब तक बेलगाम वज़रा को दबाव में नहीं रखेंगे, तब तक आप पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे क्या? आपके अंदर से तो वो आजकल, मतलब मैं अब वो अल्फाज नहीं बोलता कि आजकल आप के अंदर वो काम करने की सलाहियत है ही नहीं। इसी वजह से आज इमरान खान फरवरी में दबाव का शिकार रहेगा और बिल आखिर उसको वो मुतालबात मानने पड़ेंगे जिसका मैंने कल जिक्र किया था। लेकिन आपको बचा रही है अपोजिशन की नाअहली। अगर अब अपोजिशन में थोड़ी सी भी जान या अखलाकी जवाज होता तो आज तक आप घर चले गए होते, तो आप बैठे रहेंगे। अब आ जाते हैं नामूसे रसालत और TLP के मार्च की तरफ। आज तक आप ये तो फैसला कर नहीं सके कि TLP कल अदम है, तो कल अदम है तो फिर वो उसकी जमातों को टिकट क्यों दे रहे हैं? चलें, छोड़ें जी इस बात को भी। अगर उसकी जगह पे मैं होता तो मैं अपने निहत्ते हाथों से, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे जिस्म में, आप देख लें मेरी गुजरी हुई 6 नस्लों में असला किसी ने देखा तक नहीं है, ना इस्तेमाल किया है। तो मैंने क्या करना है, जाता और जाके बैठ जाता इधर पट्टी बांध के, और तादमे मर्ग उधर बैठा रहता जब तक कि वो माजरत ना कर लेते तौहीने रसालत हजरत महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और मैं ज़ाती तौर पर इसका कायल हूँ कि जिस तरह एक बात सुनी सुनाई बात मैं करने लगा हूँ। अब चूँकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तैयार बैठे होते हैं बाबों की बातें सुनने के और उस पर तनकीद करने पे, तो मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ कि एक बुज़ुर्ग कहीं उनका विसाल होने लगा
तो शैतान ने आके बहकाना शुरू कर दिया। एक दलील दी, उन्होंने उसने वो रिजेक्ट कर दी, दूसरी दलील दी, और फिर उसके मुर्शद ने आके उसको समझाया कि तुम कहो कि मैंने अल्लाह को बगैर किसी दलील के मानना है। तो हमने तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारे दो जहां को बगैर किसी दलील के मानना है। तो फिर तुम जो कहते हो कहते रहो, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, हमारा अमल हमारे साथ है। हमने उनको बगैर किसी दलील के मानना है और आका व मौला मानना है अपना। तो तुम लोग होते कौन हो कहने वाले? जो कहते हो कहते रहो। हमारा नामूसे रसालत पे अगर होता ये तो हम इस तरह से करते, लेकिन हमारा बदकिस्मती से था, नामूसे रसालत हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद था साद रिजवी की रिहाई। इसीलिए हमने कलाशन कोफे उठा के उधर 5 या 7 कलाशन कोफे उठा के शादरा में पुलिस वालों को कत्ल किया। उसी वजह से हमने मतलब फसाद बर्पा किया पूरे जीटी रोड पे, और मोर्चे बनाए वजीराबाद के करीब और गुजरात के करीब, और हमने पुलिस पे फायरिंग की। वो जो दौरान ड्यूटी, वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो आशिक़े रसूल थे। मैं पुलिस की हर स्टेज पे मजम्मत करता हूं। आज भी अगली आने वाली वीडियोस में आप देखेगा, आज भी मजम्मत करूंगा किसी न किसी हवाले से। लेकिन वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो आशिक़े रसूल थे। उनको कत्ल करके आपको क्या मिल गया? सिवाय मुल्क के दुश्मनों के अज़ाइम को किसी ना किसी हद तक, थोड़ी हद तक ही कबूल तो किया आपने पूरा तो किया अज़ाइम को, सिर्फ साद रिजवी की रिहाई के लिए। अब साद रिजवी चौक यतीम खाने की एक महल्ले का मस्जिद का इमाम, जिसके पास पूरी दुनियावी तालीम भी नहीं है, अगर फर्ज करो नौजुबिल्ला वो कभी वज़ीर आज़म बन जाए तो उसका हालत क्या होगी? आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि ना मुल्क। चलें, इससे अगली बात मैं बाद में करता हूँ, डैश डैश यहाँ लगा देते हैं। हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए। हम अगर आशिक़े रसूल हैं तो हमें सुन्नत रसूल हमारा सबसे पहली अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज क्वेटा ग्लैडिएटर का आपको 30 सेकंड में आपको रिजल्ट मिलेगा, और लेकिन आने के बाद, उससे पहले मेरे बाप की भी तौबा भाई। तो और दूसरी बहुत सारी छोटी छोटी खबरें, इसी तरह एक 2-2 मिनट की खबरें। अब मेरा वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।